Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says 250-gram ice cubes are dropped into 250 gram of water into glass. Okay. If the water was initially at a temperature of 25 degrees Celsius and temperature of ice is minus 15 degrees Celsius, find the final temperature of water. Specific heat water की given ice की given है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड. Latent heat 80 कैलोरी पर ग्राम given है. फाइंड फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर एंड आइस. ओके, आपको क्या बताना, फाइनल अमाउंट बतानी है वाटर एंड आइस की. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, अगर देखिए आपको मिक्सिंग के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपका देखिए मिक्सिंग का क्वेश्चन है, एक आइस क्यूब ऑफ वाटर में फिक्स कर रहे हैं. ओके, तो दिस विल बी सॉल्व बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. हम क्या करेंगे यहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का क्या करेंगे, यूज करेंगे, और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, तो देखिए बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री आपका क्या बोलता है. प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का सिर्फ स्टेटमेंट ये है कि टोटल हीट लॉस्ट इज इक्वल टू टोटल हीट गेन, कि जितनी सिस्टम से हीट लॉस्ट हुई है वो किसके इक्वल होती है, आपकी हीट गेन के इक्वल हो जाती है. ओके, क्या लिख सकते हैं, देखिए आपका हीट लॉस्ट. ओके, इट मस्ट बी इक्वल टू द हीट गेन, ये आपकी हीट गेन के इक्वल होगी. गेन का क्या पता चलेगा, इसका फाइनल टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाएगा, और जिसने आपका हीट को लॉस्ट किया होगा उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, आपका लेस हो जाएगा. ओके, मैं क्या लिखता हूँ, देखिए इसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर समीशन ऑफ डेल्टा क्यू आई इट इज इक्वल टू जीरो. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. यहाँ पर डेल्टा क्यू आई क्या है, डेल्टा क्यू आई यहाँ पर आपका हीट गेन है. मैं देखिए लिख लेता हूँ, इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये क्या आपका हीट गेन. ओके, हीट गेन होगा तो मतलब कि आपका फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. ओके, यानी कि आपका पॉजिटिव आना चाहिए. अगर देखिए डेल्टा क्यू है, समीशन ऑफ ऑल डेल्टा क्यू आपका जीरो इक्वल है, इसका मतलब क्या है, देखिए किसी ने आपका हीट गेन किया होगा और किसी ने आपका लॉस्ट किया होगा. ओके, तो जिसने हीट गेन किया होगा उसका हीट गेन तो पॉजिटिव आएगा, और जिसने हीट लॉस्ट किया होगा उसका हीट गेन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो जाएगा, तो मैंने इसको इक्वल टू जीरो लिख लिया. ओके, चाहे ये स्टेटमेंट बोलो चाहे स्टेटमेंट बोलो, दोनों आपके सेम ही है. ओके, बस आपका ये है कि देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपको हीट लॉस्ट और हीट इजिकल टू हीट गेन करते हैं, यहाँ पर आपको टेम्परेचर रखना पड़ता है कि किसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर आपको टेम्परेचर का फोकस करना पड़ता है. ओके, लेकिन यहाँ पर आप बस फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर कर दीजिए और बाकी सारा काम आपका मैथमेटिक्स कर लेगी. ओके, तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, आपका स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, 250 ग्राम आइस क्यूब्स आर ड्रॉप्ड इनटू 250 ग्राम ऑफ वाटर. ओके, दो आपके 50 ग्राम के आइस क्यूब्स हैं जिनको हमने क्या किया, 250 ग्राम ऑफ वाटर इनटू ए ग्लास पर क्या कर दिया, मिक्स कर दिया. इफ द वाटर वाज इनिशियली, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, आइस का टेम्परेचर माइनस 15 डिग्री सेल्सियस है. द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर का फाइनल टेम्परेचर बताना है, एंड फाइंड द फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर एंड आइस. ओके, कितना आपका आइस बच रहा है, बन रहा है लास्ट में, और कितना आपका वाटर की फॉर्म में रहेगा वो बताना. ओके, तो देखिए 250 ग्राम आइस क्यूब्स. ओके, तो यानी कि आपका 100 ग्राम की तो आइस है, आइस का टेम्परेचर कितना आपका माइनस 15 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, प्लस आपका क्या है 250 ग्राम ऑफ वाटर. ओके, आपके पास क्या देखिए 250 ग्राम वाटर है, 250 ग्राम की आपका 250 ग्राम वाटर है इनटू ए ग्लास. ओके, वाटर का टेम्परेचर देखिए क्या दे रखा है, इफ द वाटर वाज इनिशियली द टेम्परेचर 25. ओके, 25 डिग्री सेल्सियस पर आपका 250 ग्राम आपका वाटर है. ओके, इस पर आपने क्या ऐड कर लिया, इस पर आपने दो 50 ग्राम के आइस क्यूब ऐड कर लिया, यानी कि 100 ग्राम आपने आइस क्यूब ऐड कर ली, जिसका टेम्परेचर कितना आपका माइनस 15 डिग्री सेल्सियस. इसको लिख लीजिए, देखिए 100 ग्राम के ऐड कर अपना 100 ग्राम आपने आइस ऐड करें, जिसका टेम्परेचर कितना आपका माइनस 15 डिग्री सेल्सियस है. ओके, तो ये आपका फाइनल है, और आपको बताने कि फाइनल रिजल्ट क्या आएगा. ओके, बस इसको आपको फाइनल यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आपके पास जब भी आए तो आपको पता क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए. देखिए आपका क्या होता है, देखिए वाटर, वाटर को अगर आप आइस, वाटर को अगर आप देखिए, आइस अगर वाटर में कन्वर्ट होती है, आइस वाटर में कन्वर्ट होती है तो वो क्या करेगी, हीट को रिलीज करेगी. अगर आपका आइस वाटर में कन्वर्ट होगा तो हीट को हमें देनी पड़ेगी. ओके, जैसे आपके पास क्या होता है, देखिए जैसे आपका सॉलिड स्टेट होती है, लिक्विड स्टेट होती है, और कौन सी स्टेट होती है, गैस. ओके, अगर आपको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको हीट देनी पड़ेगी, इसलिए मैं डेल्टा क्यू पॉजिटिव लिख रहा हूँ. पॉजिटिव मतलब देनी पड़ेगी. लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है, अगेन आपका डेल्टा क्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि आपको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हीट देनी पड़ेगी. लेकिन अगर आपका गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो हीट क्या होती है, आपकी रिलीज होती है. अगर आपका लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है फिर क्या होता है, आपका हीट आपकी रिलीज होती है. ओके, सिमिलरली देखिए आप क्या कर लिए यहाँ पर, जिसको जो आपका टेम्परेचर जिसका कम है, जैसे आइस है, आइस का क्या है माइनस 15 डिग्री सेल्सियस है, अब आइस को आप वाटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ये क्या हो जाएगा, देखिए आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, देखिए 100 ग्राम आपकी आइस है. ओके, कितने पर है, आपकी माइनस 15 डिग्री सेल्सियस पे. ओके, अब मैं इसको यहाँ पर वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ एट द टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए आपकी 100 ग्राम आइस है. ओके, इसको हम आइस की फॉर्म में लाएंगे, लेकिन टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस होगा. ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, डेल्टा क्यू हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ पर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो एम एस डेल्टा टी का यूज करेंगे. एम कितना, मास आपका 100 ग्राम है, इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, क्वेश्चन में गिवन है.
0.5 कैलोरी पर ग्राम, एम एस इंटू डेल्टा टी। चेंज इन टेम्परेचर देखिए कितना, 15 से 0 पे लेके आना है, तो 15 का आपका चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो देखिए इसको आप कर लीजिए, होगा आपका 50 ये कितना हो जाएगा आपका? ये आपका 750 हो जाएगा, कितना? 750 कैलोरी। 750 कैलोरी हीट क्या होगी आपके यहाँ पर रिलीज होगी, अगर आपका 100 ग्राम आइस का टेम्परेचर -15 से 0 में जा रहा है। ओके, सिमिलरली अब क्या होगा, देखिए अब आइस आपका 0 डिग्री में आ गया है, अब इसमें क्या होगा, फेस का चेंज होगा। फेस का चेंज होगा तो देखिए क्या होगा, 100 ग्राम आइस किस में कन्वर्ट होगा आपका, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, कितने पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस प्रोसेस में आपकी कितनी हीट रिलीज होगी, इसको मैंने डेल्टा Q2 बोल दिया, इनिशियल वाला आपका Q1 था। ओके, तो देखिए यहाँ पर कितनी हीट, यहाँ पर आपका फेस का चेंज हो रहा है। फेस चेंज कितना होता है, डेल्टा Q इजिकल टू एम इंटू एल, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, मास कितना आपका 100 है, इंटू क्या आएगा आपका, लेटेंट हीट आएगा, क्या आएगा आपका यहाँ पर, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग क्वेश्चन में गिवन कर रखा है 80 कैलोरी पर ग्राम है। ओके, ये आपको याद भी होनी चाहिए वैसे। ओके, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8000 कैलोरी के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो इतनी हीट आपकी रिलीज हो जाएगी। ओके, अब आप क्या करिए, देखिए 100 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको आप क्या कर लीजिए, 100 ग्राम वाटर को 25 डिग्री सेल्सियस पर लेके चले जाइए। कहाँ पर आपको ले जाना है, आपको 25 डिग्री सेल्सियस पर लेके चले जाना है। ओके, तो देखिए इस प्रोसेस में आपकी कितनी हीट रिलीज होगी। ओके, देखिए मास कितना है आपका, एम एस डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर रहता है, एम एस डेल्टा टी फॉर्मूला का यूज करेंगे। मास आपका 100 है, स्पेसिफिक हीट देखिए वाटर की कितनी होती है, वाटर के लिए बताना है आपको कि वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है आपकी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड इंटू डेल्टा टी। चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा आपका, 25 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये कितना गया आपका 2500 कैलोरी। ओके, इतनी हीट क्या होगी आपके यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। ओके, तो देखिए आपकी टोटल हीट कितनी रिलीज हो रही है, सेवन, इसको देखिए 2500 प्लस 800 कितना हो जाएगा आपका, वन, ये हो जाएगा आपका 10 0, यस 10,050 प्लस आपका 750 और ऐड कर लीजिए, तो देखिए ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 50 इधर हो जाएगा, ये आपका 11250 हो जाएगा। ओके, 11250। ओके, इतनी कैलोरी हीट क्या होगी आपकी रिलीज होगी, अगर हम 100 ग्राम आइस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, 100 ग्राम वाटर पे एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, मैंने अब इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए मैं मतलब इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली इसका मतलब देखिए ये हुआ कि 100 ग्राम आइस जो आपकी क्या, देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको। इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि आपकी 100 ग्राम आइस थी। ओके, कितने पर आपकी, -15 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, अगर आप उससे क्या करते हैं, वो आपका 11 to 50 कैलोरी हीट को क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू 100 ग्राम वाटर, जिसका टेम्परेचर कितना हो गया आपका, 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। ओके, ये आपका यहाँ से आ गया। ओके, तो देखिए बच्चों मुझे क्वेश्चन में देखिए इसको रिप्लेस करना था, तो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। 100 ग्राम आइस एट -15 डिग्री सेल्सियस को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 ग्राम वाटर 25 डिग्री सेल्सियस प्लस आपका 11250 कैलोरी हीट। ओके, तो मैं देखिए इसको यहाँ पर अब डायरेक्ट रिप्लेस कर देता हूँ। ओके, तो देखिए ये कितना हो गया आपका, 250 ग्राम तो आपका वाटर का था। ओके, 250 ग्राम वाटर आपका कितने पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर, प्लस आपका 100 ग्राम आइस एट -15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये आपका हो जाएगा 100 ग्राम वाटर एट 25 डिग्री, 100 को और जोड़ लीजिए तो देखिए 250 प्लस, यहाँ पर चलिए हम लिख ही लेते हैं, 100 ग्राम वाटर हो जाएगा कितने पर आपका, 25 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, और क्या हो गया आपका, प्लस आपने कितनी हीट दे दी, 11 to 50 कैलोरी। ओके, ये आपका इस तरीके से आ गया। ओके, अब आपकी रिलेशन आपकी इसमें कन्वर्ट होगी। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, 250 ग्राम प्लस ये जगह आपका 350 ग्राम वाटर है आपके पास। ओके, 350 ग्राम वाटर है, टेम्परेचर कितना आपका 25 डिग्री सेल्सियस। इसको आप क्या दे रहे हैं, देखिए 11.2 के 250। ओके, मैं किलो कैलोरी लिख लेता हूँ। ओके, 25 इतने किलो कैलोरी हीट दे रहे हैं। अब आपको यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों अब आप वाटर को हीट दे रहे हैं जो आपका 25 डिग्री सेल्सियस पर है। ओके, तो देखिए बच्चों अब यहाँ पर आपको 350 ग्राम वाटर जो कि आपका 25 डिग्री सेल्सियस है, उसको आपने इतनी अमाउंट ऑफ हीट दी। ओके, तो देखिए बच्चों इससे क्या होगा आपका, इससे इसका क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। ओके, तो वो किसके इक्वल होगा, देखिए आप लिखते हैं डेल्टा क्यू इजिकल टू आप एम एस इंटू डेल्टा टी के इक्वल लिख लीजिए। ओके, चेंज इन टेम्परेचर देखिए आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, कितनी हीट सप्लाई की आपने, 11 to 50। ओके, ये आपने इतनी कैलोरी की हीट आपने क्या की है, सप्लाई की है। ओके, ये किसके इक्वल है, मास, मास कितना है देखिए इसका 350 ग्राम। ओके, 350 ग्राम इसका मास हो जाएगा इंटू स्पेसिफिक हीट किसकी, अब ये वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है आपकी, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हो। ओके, एम एस इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या हो जाएगा इसका, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, इसको आप यहाँ पर डेल्टा टी ऐसे ही रहने दीजिए। ओके, तो देखिए बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, आप देखिए 11 to 50 डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका, 350 के इक्वल हो जाएगा, तो आपका 32.14 आ रहा है, कितना आ रहा है आपका, 32.14। ओके,
ये आपका इतना क्या आएगा, इतना डिग्री सेल्सियस, ये क्या आएगा आपका चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। ओके, तो आपका क्या होगा, देखिए 32.14 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अगर हम इतनी हीट गैस को प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो आपका फाइनल हो जाएगा, ये कितना का, देखिए आपका 350 ग्राम वाटर कितना था आपका, 25 डिग्री सेल्सियस पर था, इतनी हीट प्रोवाइड करी तो उसका टेम्परेचर में चेंज आएगा कितना, 32.14। तो पहले 25 डिग्री सेल्सियस था, अब कितना हो जाएगा आपका इसमें, 32.14 आप ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 57.14 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका, इतना ग्राम वाटर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर इस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दिस विल बी द कंपोजिशन, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका कंपोजिशन हो जाएगा। जब आप दो आइस क्यूब को डालते हैं एक वाटर में, 250 ग्राम वाटर में, ओके, 250 ग्राम वाटर में, तो आपका जो फाइनल बनना है, फाइनल क्या बनना है आपका, फाइनल आपका 350 ग्राम वाटर बन जाएगा, और जिसका टेम्परेचर कितना होगा, 57.14 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में देखिए दो पार्ट पूछे थे, पहला पूछा था फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर। ओके, तो पहले पार्ट का आंसर आप लिख लीजिए, देखिए टेम्परेचर कितना हो गया आपका, फाइनल टेम्परेचर 57.14 डिग्री सेल्सियस। ओके, पहले पार्ट का आंसर ये हो गया। सेकंड ने बोला कि फाइंड फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर एंड आइस। ओके, वाटर और आइस का अनुपात है। ओके, तो हम बोलेंगे कि आपका वाटर कितना रहेगा, वाटर आपका 350 ग्राम रहेगा, और आइस आइस तो आपकी क्या होगी, सारी मेल्ट होगी, आइस आपका कितना हो जाएगा, 0 ग्राम हो जाएगा। ओके, तो दिस विल बी द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। जितनी भी आपने हीट प्रोवाइड करी उससे क्या होगा, आपका पूरी आइस क्या होगी आपकी, मेल्ट होगी, मेल्ट तो हुई है, उसके साथ आपका टेम्परेचर भी क्या हो गया, 25 से आपका 57.14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ओके, so this will be the answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.